नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस 1 AM। एसएससी जीडी और रेलवे के लिए जीएस जीके की जो सीरीज चला रहे हैं, जिसका सेट नंबर है 6वां है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है मिशेल ओबामा। दूसरा सवाल, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? उत्तर है डाक विभाग। तीसरा सवाल, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसे दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। यह इसलिए भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आंखों के लेंस की फोकस लंबाई बहुत लंबी होती है। प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख सकता। सही जवाब है नेत्र गोलक आई बॉल में वृद्धि दोष के कारण में से एक है। समझते हैं मानव नेत्र के बारे में। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं इंग्लिश में, इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण है लेंस की लंबाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दूर दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इस रोग में व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। इस निवारण के लिए उपयुक्त प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसके बारे में आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, दूना, यानी दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। सवाल नंबर 4, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सा विकल्प सेव उत्सव है? उत्तर है ओणम, जो केरल में मनाया जाता है फसल कटाई पर। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? उत्तर है विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 189 यानी 189 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें नौरू लास्ट देश बनाए सदस्य। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। इसके सदस्य 190, अंडोरा लास्ट देश बनाए सदस्य। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। मुख्यालय इसका पेरिस में है। 195 सदस्य देश हैं। UNDP 1965 में स्थापना हुई। न्यूयॉर्क USA यानी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। सातवां सवाल, निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है? उत्तर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। PM जनधन योजना का प्रारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ। PM जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रारंभ 9 मई 2015 को। इसमें उम्र है 18 से 50 वर्ष। PM उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्थापना UP के बलिया से हुई। PM सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इसमें उम्र है 18 से 70 वर्ष। आठवां सवाल, निम्न में से असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? बरगुम्बा, बिहू, शास्त्रीय नृत्य या मंजजास? उत्तर है मंजजास। नौवां सवाल, निम्न में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? पोषण, संचारण, उत्सर्जन या प्रजनन? उत्तर है संचारण। 10वां सवाल, रामनाथ कोविंद का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? उत्तर है पत्रकारिता। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। इसमें मिलने वाली पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। 11वां सवाल, निम्न में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? उत्तर है कावेरी। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी देश के सबसे गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। कावेरी कर्नाटक के कुरुग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इसे। याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं।
तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी से निकलती है। कृष्णा की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद। कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, भूंसी और अमरावती। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। सवाल नंबर 12, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। नोट कीजिए, अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची, जिसे कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पलानी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। यह तमिलनाडु में स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बाबा बूदनगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? उत्तर है बिहार। जनसंख्या घनत्व में घटता क्रम, बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल, 1028 जनसंख्या घनत्व है। केरल 860 तीसरे नंबर पर आता है। सवाल नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सवाल नंबर 15, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। संघ का वर्णन भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 में किया गया है। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? उत्तर है आदमगढ़ शैलाश्रय। आगरे के किले को 1983 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। अजंता जो औरंगाबाद में है, इसे भी 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। भीमबेटका जो एमपी में स्थित है, को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया। 17वां सवाल, संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? उत्तर है केंद्र सरकार। सवाल नंबर 18, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया है: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। बलबन द्वारा प्रारंभ की गई प्रथा सजदा पे पैबोस नवरोज उत्सव बलबन ने ही प्रारंभ किया था, जो फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। रजिया सल्तनत काल वह भारत की पहली शासका थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। ये आपसे पुराने अर्जुन अवार्ड पूछे गए थे। अभी हम पढ़ेंगे 2020 के। कुश्ती में दिया गया दिव्या काकरान राहुल आवारे को। टेनिस में दिग्विजय शरण को। पैराशूटिंग में मनीष नरवाल। बैडमिंटन में सात्विक साई राज रिंकी रेड्डी। चिराग शेट्टी को दिया गया है। 20वां सवाल, निम्न में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? उत्तर है कुंतासी। बुर्जहोम कश्मीर से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से मिला है। कोलडीवा चावल का प्रथम साक्ष्य कोलडीवा से मिला है। सवाल नंबर 21, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है? उत्तर है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय।
22वां सवाल और आज का आखिरी सवाल है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।